5 ऐसे तरीके जिनसे आप जिगर नहीं जिगरा बना सकते हो। क्या आप सभी के साथ ऐसा होता है कि रास्ते पे चल रहे हो और हमेशा इस बात का डर लगा रहे कि यार अगर किसी से लड़ाई हो गया तो क्या करूँगा, किसी ने हाथ उठा दिया तो क्या करूँगा, अगर किसी से कोई बड़ा झगड़ा हो गया तो क्या करूँगा, या जब भी कोई बात सीरियस होती है आप कांपने लगते हो, जब बात हिम्मत दिखाने की आती है तो आप हिम्मत हारने लगते हो, और जब बात दोस्तों पर आती है तो आप भागने लगते हो, जब बात खुद पर आती है तो आप मुंह मोड़ने लगते हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो इसका सीधा कारण है कि आपके अंदर जिगर नहीं है। बचपन से ये सुना होगा कि ताकत से कुछ नहीं होता जनाब, जिगर होना चाहिए। रविंद्र कोशी को आप जानते होंगे, शायद नाम तो आपने सुना ही होगा। ये व्यक्ति की कहानी बहुत दिन पहले की नहीं है बल्कि 2 दशक पहले की है। भारत का ऐसा जासूस जिसे ब्लैक टाइगर कहा गया। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसे हिंदुस्तान से खून से भी नफरत है। वो बंदा उस देश में गया और पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको उनकी औकात दिखाई। मुसलमान होने का नाटक किया, उस देश में फौज की नौकरी ज्वाइन की और वहाँ 5 सालों तक रहा। पाकिस्तान के मेजर की बेटी से शादी तय की, सालों तक पाकिस्तान में रहा और भारत के हित के लिए हर दिन एक दर्दनाक मौत झेलने का रिस्क लेता रहा। उसे भी ये बात मालूम थी कि अगर वो सपने में भी पकड़ा गया तो ये पाकिस्तान से जिंदा जला देगा, लेकिन वो हिंदुस्तान का जवान था, भारत माँ का लाडला था। उसने देश के लिए हर दिन जंग की तरह काटा। 1999 की कारगिल युद्ध में भारत के हजारों सैनिक की जान बचाई, क्योंकि पाकिस्तान की गिरी हुई सभी रणनीतियों को पहले से ही जान रहा था। बंदों ने वो किया जिसके बाद इतिहास के पन्ने में उसे जिगर वाले बहादुर के नाम से बुलाया जाएगा। दोस्तों, आखिरकार वो बंदा पकड़ में नहीं आता है, लेकिन उसका साथी बुजदिल निकला। उसने डर के मारे सब उगल दिया और इस वजह से उस ब्लैक कमांडो को पकड़ लिया गया। फिर उसके साथ ऐसे ऐसे जुल्म किए गए जिसे देखने के बाद नरक की सजाएं भी मामूली लगने लगती हैं। उस बंदे ने हर सजा सही, लेकिन कुछ नहीं उगला। देश के लिए गया था और देश के लिए ही शहीद भी हुआ। उस पर कोने बरसाए गए, उसे भूखा रखा गया, उसे आग में झुलसाया गया, उसे बर्फ की सिल्लियों पर सुलाया गया, लेकिन इससे उसके जिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नाखून उखाड़ लिए, पैर तोड़ डाले, बाल नोच डाले, लेकिन उसने कुछ नहीं उगला। और हाँ, भले ही उसे मौत मिली, लेकिन शेरों वाली मौत मिली, और वो भी उसने अपनी मौत खुद ही लिखी। जिस दिन उसने देश के लिए अपनी ज़िंदगी नाम कर दी। लाखों में कुछ ही होते हैं ऐसे लोग, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या ऐसे लोग को साइंस लेबोरेटरी में तैयार किया गया है? ये ऐसे लोग पैदा ही इतना जिगर लेकर होते हैं? नहीं दोस्त, जिगर बनाते हैं। कई बार इंसान का मन इतना कुछ सह लेता है कि जिगर अपने आप बन जाता है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसे 5 तरीके जिनसे कमज़ोर दिल वाला जिगर वाला बन सकता है। चलो जानते हैं। टिप्स नंबर 1, ओवर थिंकिंग बंद करो। देखो, 2 लोगों को एक साथ खड़ा करो, एक जो कमज़ोर दिल वाला हो और दूसरा जो जिगर वाला हो। दोनों में अगर सब कुछ सेम भी होगा तो भी एक बात 100% अलग होगी, और वो होगी उसकी मानसिकता। जो कमज़ोर दिल वाला होगा ना, वह छोटी सी प्रॉब्लम को पहाड़ जैसा बना लेगा, और भले ही वो समस्या बहुत दिन बाद क्यों ना आने वाली हो, या शायद आए भी नहीं, मगर फिर भी वो आज से डरना शुरू कर देगा, और इतना डरेगा कि शायद उसे बुखार भी आ जाए। लेकिन जो जिगर वाला होगा ना, वो तब की बात तब देखेगा, वो अपने आज में जिएगा, और उसके मुंह से तुम 2 शब्द सुनोगे, अरे छोड़ ना यार, जो हो गया उसे देखा जाएगा। ये कुछ शब्द का वाक्य इंसान को इतनी हिम्मत देता है ना, जिससे वो दुनिया की किसी भी डर का सामना कर सकता है। आज और इसी वक्त जो ज़्यादा सोचने की कीड़ा तुम्हारे अंदर पलता है ना, उसे निकाल कर फेंक दो। डरने की आधी वजह तो यही खत्म हो गई। टिप्स नंबर 2, कुछ गलत फहमियों को ख़त्म करो। डरने की सबसे बड़ी वजह होती है गलत फहमी। इंसान कई बार हालात की वजह से गलत फहमियों का शिकार हो जाता है, तो कई बार वो जानबूझकर खुद ही बहुत तरह की गलत फहमी को पाल लेता है। हाँ जी बिल्कुल, इंसान ऐसा ही है, लेकिन इसमें से कुछ बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं तो इन गलत फहमियों को समझना जानते हैं। गलत फहमियाँ कुछ इस तरह की हो सकती है, जैसे बात बहुत छोटी सी हो, लेकिन तुम्हें लगे कि यार आवाज़ उठाई या अपना हक दिखाया तो मुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। जबकि कुछ सिर्फ ये लोग होते हैं, वो बस यही आम लोग से अलग होते हैं। उन्हें पता होता है होना कुछ भी नहीं है, आखिर में सब सही ही हो जाएगा, तो बेहुजूर में रोकर कोई फायदा नहीं है। तो वो लोग गलत फहमियाँ नहीं पालते हैं, और इसी वजह से उनका जिगर मजबूत होता है। टिप्स नंबर 3, अपने डर को पहचानो। देखो, एक बात और बताता हूँ, जैसे एक ही सॉल्यूशन हर इंसान के काम नहीं आ सकता, उसी तरह एक ही प्रॉब्लम हर इंसान नहीं फेस करता है। हो सकता है जो तुम्हारे लिए डर हो वो किसी के लिए मजा,
कुछ लोग तेज बाइक चलाने या तेज बाइक चलाने वाले के पीछे बैठने से डरते हैं, तो कुछ लोग राइडर ऐसे होते हैं जो हवा से भी तेज 200-300 किलोमीटर प्रति आवर भगाने से भी नहीं रुकते, बल्कि उन्हें तो इसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ लोगों को ऊंचाइयों से डर लगता है, तो वहीं कुछ लोग हजारों रुपए खर्च करके शिमला के पहाड़ों में पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं। तो क्या वो लोग जिगर वाले हैं? जरूर है, लेकिन मजबूत जिगर का असली मतलब है जो किसी चीज से ना डरे। किसी को पढ़ाई से डर लगता है तो किसी को लड़ाई से, सबके डर अलग अलग हैं। तो पहले अपने डर को पहचानो, अंदर की हिम्मत कुछ इस तरह बाहर निकलेगी। टिप्स नंबर 4, अपने डर का सामना करना सीखो। डरना सही नहीं होता तो कई बार गलत भी नहीं होता, लेकिन एक इंसान इतना डरने लग जाए कि उसके अंदर का कुछ जिगर जैसा मौजूद ना हो, तो ऐसे में उसका यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डर के सामने एकदम से कूद पड़ना भी समझदारी नहीं है, लेकिन जब चुटकियों में डर का सामना करना सीख जाते हो ना, तो फिर तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। कल जब तुम मुड़कर पीछे देखोगे तो यही पाओगे कि यार मैं बिना मतलब के ही डरे जा रहा था, ये तो साला कुछ था ही नहीं। इसलिए चुटकियों में डर का सामना करना सीखो, डर खत्म होगा और एक मजबूत जिगर की शुरुआत होगी। टिप्स नंबर 5, जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हकीकत है। कोरोना के टाइम पर लाखों लोग ऐसे थे जो हिम्मत हार चुके थे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी ये लगने लगा था कि अब इसी के साथ हमें जीना सीखना होगा। दोस्तों, जब ऐसा लम्हा आता है ना, तो आदमी डरपोक होने लगता है, और तब अगर उसके साथ कुछ गलत नहीं भी होना होगा तो भी हो जाएगा। लेकिन कोरोना के बाद क्या हुआ? आज तुम भी सही सलामत हो, मैं भी, और हम सब हैं। कितनी बड़ी विविधता टली है, आज फिर सब वैसे के वैसे हैं, जैसे लगता है कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। सोचो, इतनी बड़ी विविधता के सामने तुम्हारी छोटी सी मुसीबत कौन सी बड़ी है। बस अपने दिल और दिमाग में एक ही बात रखो कि जो होगा देखा जाएगा। खत्म हो गई बात। जितने भी हिम्मत वाले लोग हैं ना, जो कभी डरते नहीं हैं, वो ऐसे ही मानसिकता रखते हैं, क्योंकि सच में ऐसी मानसिकता बहुत ही हिम्मत देती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी सोचने का मौका नहीं मिले कि यार मैं कैसे अपना जिगर मजबूत करूँ, कैसे एक हिम्मत वाला बनूँ। आसान ही है, बस जिगर पालने का हुनर अपनाइए, मानना उन तरीकों को जो तरीके बताए हैं, उन्हें फॉलो करना। जिगर पालना अपने आप आ जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे एक लाइक जरूर करना और अपने डरपोक दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ कल। राम राम।